Student, this is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 7 of geography. The chapter name is India, location and physical features. Our country India is known for her diversity. हमारी कंट्री इंडिया जो है वो अपनी डाइवर्सिटी के लिए जानी जाती है, विभिन्नताओं के लिए जानी जाती है. The lofty mountains, rugged plateaus, vast plains and mighty rivers present varied physical features. लॉफ्टी मीन्स हाई माउंटेन्स जो हैं, रग्ड मीन्स रफ रफ प्लेट्यूज जो हैं, वास्ट प्लेन्स हैं, माइटी रिवर्स हैं. ये सारे अलग अलग तरीके के फिजिकल फीचर्स को शो करते हैं. स्टार्क क्लाइमेटिक contrast and a huge variety of vegetation types can be seen in different parts of the country. और जो स्टार्क क्लाइमेट मीन्स जो टफ क्लाइमेट है वो कंट्रास्ट करती है, और एक ह्यूज वैरायटी ऑफ वेजिटेशन मीन्स अलग बड़ी पैमाने पर जो वनस्पतियाँ उगती हैं अलग अलग जगहों पर, कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में डिफरेंट तरीके की वेजिटेशंस होती हैं. इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज डाइवर्सिटीज इंडिया हैज़ अ डिस्टिंक्ट जोग्राफिकल आइडेंटिटी. इन सारी डाइवर्सिटीज़ के बावजूद भी इंडिया की अपनी अलग भौगोलिक पहचान है, जोग्राफिकल आइडेंटिटी है. दैट एक्सप्लेन्स वाई इंडिया एंड सम ऑफ हर नेबरिंग कंट्रीज टुगेदर आर रिफर्ड टू एज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. और वो क्या एक्सप्लेन करती हैं कि इंडिया और उसकी नेबरिंग कंट्रीज साथ में एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहलाती हैं. Size and location. With an area of 3.28 million square kilometer, India is the 7th largest country in the world. It is the second most populated country after China. इंडिया का एरिया जो है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है. ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया वर्ल्ड की, और इसकी पॉपुलेशन जो है वो चाइना के बाद सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है इंडिया. इंडिया स्ट्रेचेस फ्रॉम 8 डिग्री 4 नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड एंड फ्रॉम 68 डिग्री 7 ईस्ट टू 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड. इंडिया का जो एरिया है वो क्या है, 8 डिग्री 4 नॉर्थ से 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड तक से लेकर के 68 डिग्री 7 ईस्ट से 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक फैला हुआ है. Thus it lies entirely in the northern and eastern hemisphere. और ये नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पूरी तरीके से फैला हुआ है. The Tropic of Cancer passes almost through the middle of India. और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया के मिडिल में पास होता है. द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 डिग्री 30 ईस्ट विच runs almost midway through the country is considered as the standard meridian of India. लॉन्गिट्यूड जो है वो 82 डिग्री 30 ईस्ट का वो कंट्री के मिडवे से पास होता है. इसे इज कंसिडर्ड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया. इसे स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया कहा जाता है, माना जाता है. द लोकल टाइम ऑफ दिस मेरिडियन इज नोन एज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. लोकल टाइम जो है मेरिडियन का, इसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है. The southern part of India is a large peninsula bound by seas on 3 sides. जो इंडिया का जो साउदर्न पार्ट है वो एक लार्ज पेनिनसुला है जिसमें वो 3 साइड से समुद्रों से यानी सी से घिरा हुआ है. अरेबियन सी इन द वेस्ट, जिसमें अरेबियन सी वेस्ट में, वेस्ट बंगाल ईस्ट में है, बे ऑफ बंगाल ईस्ट में है, इंडियन ओशन जो कि साउथ में है. इन द नॉर्थ द लॉफ्टी माउंटेन रेंजेस सेपरेट इट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया. एशिया से सेपरेट करते हैं. इन द नॉर्थ में जो हाई माउंटेन्स रेंजेस है वो इंडिया को सेपरेट करते हैं एशिया से. इंडिया इज लोकेटेड इन द साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया. इंडिया साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया है, उसमें लोकेट करता है, साउथर्न पार्ट में लोकेट करता है एशिया के.
इट इज सिचुएटेड एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशन, ये इंडियन ओशन के हेड साइड पर है। द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री, इंडियन ओशन एक ऐसा ओशन है जो कि अपनी कंट्री के नाम पर है। दिस पोजिशन इज वेरी स्ट्रेटेजिक एंड हेल्प्स इन ट्रेड विद बोथ द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कंट्रीज, और ट्रेड के लिए भी, व्यापार के लिए भी ये पोजीशन हेल्पफुल है ईस्टर्न और वेस्टर्न कंट्रीज के लिए। द इंडियन मेनलैंड हैज 3100 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन, इंडियन मेनलैंड में इसकी 6100 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन है, जबकि लैंड फ्रंटियर 15200 किलोमीटर लंबा है। टू आइलैंड्स ग्रुप, जो दो आइलैंड ग्रुप हैं, अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप, ये इंडिया को बिलोंग करते हैं। कैन यू नेम द सीज वेयर दे आर लोकेटेड, क्या आप सीज का नाम बता सकते हैं ये कहाँ पर है? इंडियाज नेबरिंग कंट्रीज, द कंट्रीज विथ विच वी शेयर आर बाउंड्रीज आर कॉल्ड आर नेबरिंग कंट्रीज, ऐसी कंट्रीज जो द कंट्रीज विच वी शेयर आर बाउंड्रीज, ऐसी कंट्रीज जिससे हम अपनी बाउंड्रीज शेयर करते हैं उन्हें हम नेबरिंग कंट्रीज कहते हैं। पाकिस्तान नॉर्थ, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, अफगानिस्तान, चाइना और नेपाल ये आपके नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर पाया जाता है। भूटान नॉर्थ ईस्ट पर है, बांग्लादेश और म्यांमार ईस्टर्न नेबर्स हैं, और इंडिया द आइलैंड कंट्रीज ऑफ श्रीलंका एंड मालदीव्स, और आइलैंड कंट्रीज जो हैं श्रीलंका और मालदीव्स ये साउथ में और साउथ वेस्ट में है। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द पाल स्ट्रेट, और श्रीलंका इंडिया को सेपरेट करती है पाल स्ट्रेट से। Political divisions, India is divided into 28 states and 9 union territories. This division has been done mainly on the basis of the language spoken in different areas. इंडिया को 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया है। इसका डिवीजन जो है वो उनकी लैंग्वेजेस, जो इतनी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं उसके अकॉर्डिंग इसको डिफ्रेंशिएट किया गया है, डिवाइड किया गया है। इन दिल्ली इज नोन एज द नेशनल कैपिटल रीजन, दिल्ली को नेशनल कैपिटल रीजन कहा गया है। राजस्थान लार्जेस्ट स्टेट है, जबकि गोवा है वो स्मॉलेस्ट स्टेट है। अमंग द यूनियन टेरिटरीज, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर द लार्जेस्ट, और यूनियन टेरिटरीज में अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है वो लार्जेस्ट हैं, जबकि लक्षद्वीप एक स्मॉलेस्ट आइलैंड्स हैं। Physical division, if you look at the physical map of India, you will notice that India has 6 broad physical divisions. अगर आप फिजिकल मैप देखेंगे इंडिया का तो आप ये नोटिस करेंगे कि इंडिया में 6 फिजिकल डिविजन्स हैं। कौन कौन से? नॉर्दर्न माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर, प्लेट्यू, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। द नॉर्दर्न माउंटेन्स, along the entire northern boundary of India lies an arc-shaped chain of mountains. जब along the entire northern boundary of India, इंडिया के जो नॉर्दर्न बाउंड्री है उसको अगर आप देखेंगे तो वो एक आर्क शेप में चेन्स के रूप में सारे माउंटेन हैं। स्ट्रेचिंग बिटवीन द पामीर प्लेट्यू इन द नॉर्थ वेस्ट, स्ट्रेच करता है ये कहाँ से होकर के स्ट्रेच होता है? पामीर प्लेट्यू के बीच में से होते हुए नॉर्थ वेस्ट तक, नॉर्थ वेस्ट में, एंड द बॉर्डर ऑफ म्यांमार इन द ईस्ट, म्यांमार के बॉर्डर में ईस्ट में। दिस माउंटेन चेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 3000 किलोमीटर, ये माउंटेन रेंजेस जो है ये 3000 किलोमीटर के रेंजेस को कवर करती है। इट इज द हाईएस्ट माउंटेन चेन इन द वर्ल्ड, ये माउंटेन चेन जो है वो हाईएस्ट माउंटेन चेन है वर्ल्ड की, एंड कंसिस्ट ऑफ पैरेलल रेंजेस ऑफ फोल्ड माउंटेन्स, इनमें पैरेलल रेंजेस के फोल्ड माउंटेन्स होते हैं। द नॉर्दर्न मोस्ट माउंटेन रेंज इज द काराकोरम विच लाइज बिटवीन द पामीर प्लेट्यू एंड इंडस रिवर। द नॉर्दर्न मोस्ट माउंटेन रेंज जो है वो काराकोरम है, जो कि पामीर प्लेट्यू के बीच में से होते हुए इंडस रिवर तक है। इंडस रिवर और पामीर प्लेट्यू के बीच में है। K2 द सेकेंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड इज अ पार्ट ऑफ दिस रेंज। K2 जो कि सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन है वर्ल्ड का, वो इस रेंज का पार्ट है। लार्ज ग्लेशियर सच एज सियाचिन एंड द बाल्टोरो लाई इन दिस रीजन। लार्ज ग्लेशियर जो है
सियाचिन और बाल्टोरो वो इस रीजन में है। द काराकोरम पास इज ऑल्सो लोकेटेड हियर। काराकोरम पास भी इसमें लोकेट करता है। टूवर्ड्स द साउथ ऑफ दिस माउंटेन रेंज लाई द लद्दाख एंड जांस्कर रेंजेस। और इस माउंटेन रेंज में लद्दाख और जांस्कर रेंज भी है। नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास। गुड डे।